हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम सुनीता है और आपके अपने यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स विद सुनीता पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि जो हमारा व्यष्टि अर्थशास्त्र है और जो प्लस टू का जो लेसन है हमारा वो हमने शुरू किया हुआ है और जो उससे जो रिलेटेड जो टॉपिक्स थे वो हमने कवर किए हैं और आज हम उसी का एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है अर्थशास्त्र की प्रकृति। तो जो अर्थशास्त्र है हमारा उसके बारे में हमने जाना था और जो अर्थशास्त्र है उसको कितने भागों में बांटा गया है उसके बारे में हमने जाना। तो आज हम जानेंगे कि जो हमारी अर्थशास्त्र की जो प्रकृति है वो किस प्रकार की है, यानी कि जो हमारा अर्थशास्त्र है वो किस तरह व्यवहार करता है। तो जो अर्थशास्त्र की प्रकृति है उसके बारे में हम जानते हैं। जो प्रकृति है हमारी वो कितने प्रकार की मानी गई है? दो प्रकार की मानी गई है। पहला है विज्ञान और जो दूसरा है वो क्या है? कला। हमारे जो अर्थशास्त्री रहे हैं, एक हमारे जो अर्थशास्त्री हैं प्रोफेसर सेलिगमैन। ठीक है, क्या कौन है? प्रोफेसर सेलिगमैन। उन्होंने क्या कहा कि जो हमारा अर्थशास्त्र वो क्या है? एक विज्ञान है। तो हम विज्ञान और कला के बारे में जानेंगे। तो पहले हम बात करते हैं विज्ञान के बारे में। जो हमारा जो विज्ञान है, ठीक है, तो वो कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। तो पहला है हमारा सामाजिक विज्ञान। क्या है? सामाजिक विज्ञान। और जो दूसरा है वो क्या है? प्राकृतिक विज्ञान। प्राकृतिक विज्ञान। पहले हम सामाजिक विज्ञान के बारे में बात करते हैं। जो सामाजिक विज्ञान होता है वो क्या है? मनुष्य के संबंध में जितने भी अध्ययन किए जाते हैं, ठीक है, तो उनके बारे में इसके भी अंदर क्या है? अध्ययन किया जाता है। जैसे जो मनुष्य है तो मनुष्य की क्या है? जैसे वो उत्पादन करता है, उपभोग करता है और अपनी जो आवश्यकताएं हैं वो क्या करता है? पूरी करता है। या फिर जो उसकी जो असीमित आवश्यकताएं रहती हैं वो उसको क्या है? उसकी इच्छा होती है कि वो अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट करे और अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करे। तो उन सभी से रिलेटेड जितना भी अध्ययन किया जाता है वो क्या किसके अंदर किया जाता है? सामाजिक विज्ञान के अंदर किया जाता है। और सामाजिक विज्ञान के अंदर भी क्या है? बहुत से तर्क दिए जाते हैं। जैसे कि इसके अंदर क्या है? सत्यता की जांच की जाती है। जैसे इसके अंदर जो नियम बनाए जाते हैं उनके बारे में इसके अंदर अध्ययन किया जाता है। और क्या है? इसके अंदर जो वैज्ञानिक तर्क दिए जाते हैं उनके बारे में भी इसके अंदर क्या अध्ययन किया जाता है। जैसे वैज्ञानिक अध्ययन के बारे में बात करूं तो इसके अंदर क्या होता है? मांग का नियम। मांग का नियम। मांग का नियम वो हम पढ़ेंगे। जैसे मांग का नियम क्या है? मांग जो होती है वो क्या होती है? एक मनुष्य की मांग होती है जिसको वो क्या करता है? अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट करता है। तो किसी वस्तु की क्या करता है? मांग करता है। तो ये इसके अंदर हम मांग का जो नियम है इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे डिटेल से। तो तब तक के लिए आप समझेंगे जो नियम है वो क्या है। इसके अंदर वैज्ञानिक इसका अध्ययन किया जाता है। और एक क्या है? पूर्ति का नियम भी इसके अंदर क्या है? अध्ययन किया जाता है, पूर्ति का नियम। ठीक है, सामाजिक विज्ञान। और जो प्राकृतिक विज्ञान है इसके अंदर क्या है कि जैसे हमारे भौतिक शास्त्र हैं, भौतिक शास्त्र या फिर रासायनिक शास्त्र। तो इन जो भौतिक शास्त्र हो गया, रासायनिक शास्त्र हो गया या फिर जो अदर हमारे शास्त्र हैं उनके बारे में जो अध्ययन किया जाता है वो क्या है? प्राकृतिक विज्ञान होता है। लेकिन जो हमारा अर्थशास्त्र वो क्या है? मनुष्य के अध्ययन के बारे में बात करता है। जो मनुष्य के जो कार्य हैं या फिर उनके व्यवहार के अंदर या फिर वो कैसे रिएक्ट करते हैं अर्थशास्त्र के अंदर, उनको कौन कौन सी जो परेशानियां आती है, जैसे बेरोजगारी की है, निर्धनता की है, रोजगार की है, तो इन सभी से जो रिलेटेड होता है वो क्या है? मनुष्य से होता है। तो उसका अध्ययन किसके अंदर किया जाता है? सामाजिक विज्ञान के अंदर किया जाता है। और ये था हमारा विज्ञान। अब हम बात करते हैं कला के बारे में। कला क्या होती है? कला, तो कला क्या है कि एक हमने क्या है? एक निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति करने के लिए क्या है? निश्चित जो हमारा उद्देश्य है उसके बारे में जो हम अध्ययन करते हैं या उस चीज का हमें क्या है? ज्ञान होता है, तो वो क्या है? एक कला कहलाती है। ठीक है, कला। तो कला कितने प्रकार की होती है? ये भी क्या होती है? दो प्रकार की होती है। पहली होती है हमारी वास्तविक
वास्तविक, और जो दूसरी होती है वो क्या है, आदर्शात्मक। क्या होती है, आदर्शात्मक। जो वास्तविक विज्ञान है वो क्या होता है कि किसी वस्तु से रिलेटेड या फिर किसी भी उद्योग या कोई भी जैसे कारखाना है या किसी भी हमने स्पेसिफिक जो भी हमने किसी चीज के बारे में हमें अध्ययन करना है, तो उस वस्तु के लिए या फिर किसी भी व्यवहार के लिए हमें क्या है, हमने जैसे कि सुझाव दिया है। ठीक है, जैसे कि हमें जो हमारी जैसे भारत के अंदर है, तो भारत के अंदर क्या है, एक बेरोजगारी की स्थिति पाई जाती है, तो वो हमें पता है कि वो पाई जाती है, तो उसके बारे में हमें क्या है, पता है, तो वो क्या है, हमारा एक वास्तविक विज्ञान है या कला है। ठीक है, और यदि हम बात करें कि हम किसी उस जो बेरोजगारी की जो स्थिति है, ठीक है, या निर्धनता की जो स्थिति पाई जाती है, उसको दूर करने के लिए क्या हम कुछ सुझाव देते हैं। तो जो सुझाव पाए जाते हैं या हम सुझाव देते हैं, जरूरी नहीं है कि वो सुझाव लागू हो, तो उसके अंदर क्या है, आदर्शात्मक विज्ञान पाया जाता है। तो जो इसके अगर आप छोटी सी एक बात करें, थोड़े शब्दों के अंदर हम समझें, तो जो विज्ञान होता है, सॉरी, जो वास्तविक विज्ञान और आदर्शात्मक विज्ञान होता है, तो वास्तविक विज्ञान के अंदर क्या होता है कि कोई काम क्या है, क्या था और क्या होगा। जैसे बेरोजगारी है तो बेरोजगारी की स्थिति क्या होगी, क्या थी या फिर क्या है, तो इन सभी के बारे में बात की जाती है वास्तविक विज्ञान के अंदर। और जो स्थिति आदर्शात्मक स्थिति के अंदर पाई जाती है, जैसे बेरोजगारी की स्थिति है, तो बेरोजगारी क्या है, जैसे होने, हमें जो सुझाव दिए हमने, जैसे क्या होना चाहिए, जो चाहिए कि संबंध में कोई भी अध्ययन होगा, तो वो क्या होता है, आदर्शात्मक विज्ञान कहलाएगा। ठीक है, तो ये थी हमारी प्रकृति के बारे में बात। जैसे प्रोफेसर सेलिगमैन थे, उन्होंने हमारे विज्ञान के रूप में कुछ तर्क दिए थे, और जो कला है वो क्या है, वास्तविक विज्ञान है और आदर्शात्मक विज्ञान कहलाया जाता है। और जो हमारा जो टॉपिक था वो छोटा सा टॉपिक है। ठीक है, इस टॉपिक को समझने के लिए आपको ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा बस कॉन्सेंट्रेट करके आप इस चैप्टर को समझें, इस टॉपिक को समझें, ताकि आपको ये समझ में आ सके। और जो हमारा जो पहला चैप्टर था, उसके बारे में जो हमने मेन जो टॉपिक्स थे हमारे, वो हमने कवर किए हैं। और आगे जो एक टॉपिक हमारा छोटा सा रहता है, तो उसको भी हम अगली वीडियो के अंदर कवर करेंगे। और जो हमारी पिछली वीडियो रही हैं, अगर आपने उनको भी नहीं देखा है तो उनको भी जरूर देखें। और अगर वीडियो आपको ये अच्छी लगी है तो इसको कमेंट, लाइक एंड शेयर जरूर करें। और इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको भी जल्दी से सब्सक्राइब करें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।